सफलता की सच्ची कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन बेहद मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक समस्या थी। वह हर बार किसी काम को शुरू करता था और थोड़ी मुश्किल आने पर उसे अधूरी छोड़ देता था। इसी वजह से उसके जीवन में ना तो सफलता थी, ना ही संतोष। एक दिन गांव में एक बुद्धिमान साधु आए। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी। वे लोग को सही राह दिखाते थे। मोहन ने सोचा कि वह साधु के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। साधु से मिलने के बाद मोहन ने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। क्या मेरी किस्मत में सफलता नहीं लिखी है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सफलता किस्मत से नहीं, बल्कि धैर्य, मेहनत और सही दृष्टिकोण से मिलती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारी समस्या का समाधान देगी। साधु ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है। एक राजा के राज्य में एक बड़ी चट्टान रास्ते में आ गई। लोग उसे बचने के लिए अलग अलग रास्ते लेने लगे, लेकिन किसी ने उसे हटाने की कोशिश नहीं की। एक दिन एक गरीब किसान उस रास्ते से गुजरा। उसने सोचा, अगर मैं इस चट्टान को नहीं हटाऊंगा तो यह और लोगों के लिए परेशानी बनती रहेगी। किसान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चट्टान को हटाने की कोशिश की। यह काम आसान नहीं था। उसके हाथ छिल गए और पसीना बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वह चट्टान को रास्ते से हटा पाया। जैसे ही चट्टान हटाई गई, किसान को उसके नीचे एक थैली मिली। उस थैली में सोने के सिक्के और राजा का एक पत्र था। पत्र में लिखा था, यह इनाम उस व्यक्ति के लिए है जो इस चट्टान को हटाकर दूसरे के लिए रास्ता साफ करेगा। किसान की मेहनत रंग लाई और उसकी जिंदगी बदल गई। साधु ने मोहन की ओर देखा और कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो मुश्किलों को सामना करते हैं, उन्हें दूर करने के लिए डटे रहते हैं। अगर वह किसान हार मान लेता तो उसे इनाम कभी नहीं मिलता। यह मोहन ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और ठान लिया कि अब वह किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ेगा। उसने अपने जीवन में हर चुनौती का सामना धैर्य और मेहनत से किया। धीरे धीरे उनकी आदत बदल गई। वह जो भी काम करता था उसे पूरा करने तक चैन से नहीं बैठता था। कुछ ही वर्षों में मोहन की पहचान गांव के सबसे सफल और प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में होने लगी। उसकी कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों के सामने झुकने के बजाय उसका सामना करते हैं। मेहनत, धैर्य, आत्मविश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। सपनों को साकार करने के लिए उन्हें पूरा करने का साहस और मेहनत का जज्बा जरूरी है। कड़ी मेहनत का फल। प्रेरणादायक कहानी। किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह खेती के लिए उपजाऊ नहीं थी। गांव के अन्य किसान हमेशा अच्छी फसल उगाते थे, लेकिन रामू की मेहनत के बावजूद उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती थी। रामू की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। गांव के लोग उसे ताने मारते थे और कहते थे, तुम्हारी किस्मत में कभी सफलता नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम्हारी हालत नहीं सुधर रही है। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह अपनी ज़मीन को उपजाऊ बनाएगा, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। वहाँ उसने एक बुजुर्ग साधु को देखा जो एक पत्थर पर बैठे ध्यान कर रहे थे। रामू ने साधु के पास जाकर अपनी समस्या बताई और पूछा, महाराज, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मेरी फसल अच्छी क्यों नहीं होती है? क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है।
लेकिन मेहनत के साथ नई दिशा और धैर्य भी जरूरी है। जब तक तुम अपनी ज़मीन को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश नहीं करोगे, तब तक फसल अच्छी नहीं होगी। रामू ने साधु की बातों को गहराई से सोचा। उसने ठान लिया कि वह अपनी ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उसने गांव के बड़े किसानों से सलाह ली और अपनी ज़मीन की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के उपाय शुरू कर दिए। रामू ने कई दिनों तक दिन रात मेहनत की। उसने खेतों में खाद डाला और पत्थर हटाए, ज़मीन को नरम बनाने के लिए लगातार जुताई की। धीरे धीरे उसकी ज़मीन उपजाऊ होने लगा। उस साल उसने गेहूं की खेती की और उसका खेत लहरा उठा। कुछ ही सालों में रामू गांव के सबसे सफल किसानों में एक किसान बन गया। उसने न केवल अपनी हालत बदली, बल्कि अन्य किसानों को भी सिखाया कि कड़ी मेहनत और सही दिशा से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कड़ी मेहनत और सही दिशा में प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं तो सफलता निश्चित है। मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन उसका स्वाद सबसे मीठा होता है। चुंबक का जादू। प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक किसान रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी खेती में हमेशा कुछ न कुछ समस्या बनी रहती थी। उसकी फसल या तो खराब हो जाती थी या बाजार में सही दाम नहीं मिल पाता था। इसी कारण वह हमेशा परेशान और चिंतित रहता था। एक दिन अर्जुन जंगल से गुजर रहा था। तभी उसने रास्ते में चमकती हुई एक अजीब सी वस्तु देखी। वह पास गया और देखा कि वह एक छोटा सा चुंबक था। अर्जुन को यह समझ आया कि इसे क्या करना है, लेकिन उसे लगा कि यह कोई कीमती चीज़ हो सकती है। वह उसे लेकर घर चला गया। घर पहुंचकर उसने चुंबक को एक कोने में रख दिया। अगले दिन उसने देखा कि चुंबक के पास छोटे छोटे लोहे के टुकड़े खुद ब खुद खींचकर आ गए। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गया। उसे समझ में आ गया कि यह चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है। अर्जुन ने सोचा, अगर यह छोटी सी चीज लोहे को अपनी ओर खींच सकती है तो मैं अपनी जिंदगी को इस सिद्धांत का उपयोग क्यों ना करूं। उसने तय किया कि वह चुंबक से सीख लेकर अपने जीवन में भी अच्छाई और सकारात्मक को आकर्षित करेगा। उसने अपने व्यवहार और बदलाव करना शुरू कर दिया। वह हमेशा दूसरे की मदद करता था, उनके साथ अच्छा व्यवहार करता था और मुस्कुराते सबसे मिलता था। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और अच्छाई की ख्याति पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोगों उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। एक व्यापारी ने उसकी फसल का सही दाम देना शुरू कर दिया और दूसरे किसानों ने भी अर्जुन की मदद अपने खेत को बेहतर बनाना सिखाया। कुछ ही वर्षों में अर्जुन का खेत हलहलाने लगा और उसकी मेहनत का फल उसे मिलने लगा। अब वह न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, चुंबक की तरह हमारे विचार और कर्म भी दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर हम अच्छे विचार रखें और दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें तो हम जीवन में सकारात्मक और सफलता की ओर से खींच सकते हैं। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें लौटकर मिलता है। अच्छाई का जादू हमेशा आपके साथ रहता है, बस उसे अपनाने की ज़रूरत है।